जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। प्रिय छात्रों, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में आप अगर जाना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर एसएससी कर रहे हैं या जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से जो जीएस वाला क्वेश्चन आता है उसमें से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत की प्रमुख नदियाँ। देश के विकास में नदियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह मानव के जीवन जीने का स्रोत भी है। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास से प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह सस्ते परिवहन, बिजली, खेत के लिए पानी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, नदियाँ जो हैं वह सस्ते परिवहन, बिजली, खेत के लिए पानी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज नदियों के बारे में पढ़ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? दोस्तों, आपके पास पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा ये भारत में ही विलीन हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है आपका कोसी, चौथा ऑप्शन है आपका चंबल। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है वो डी है। ये चंबल में, राजस्थान में ये इसका उद्गम होता है। किस नदी का? चंबल जो नदी है वो भारत में ही उद्गम होता है उसका, और भारत में ही वो विलीन हो जाती है। चलिए अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जाना पाओ पर्वत, किस पर्वत? जाना पाओ पर्वत महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज, भरेह के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य के भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों में यह संगम समाप्त होता है। इसलिए जो ऑप्शन था वो डी सही हो जाता है। ठीक, ये कहाँ पर समाप्त होती है? उत्तर प्रदेश राज्य के भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों में इसका संगम हो जाता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? छात्रों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी और डी है आपका कावेरी। तो यहाँ पे आंसर नंबर जो है वो आपका सी है। ठीक, इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। ठीक, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख रिवर है और यह दूसरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो था वो आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? जो मध्य प्रदेश पर है इंदिरा सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ये है आपका यमुना, ऑप्शन बी आपका है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका दिया गया यमुना दिया गया, और ऑप्शन बी चंबल दिया गया, ऑप्शन सी नर्मदा दी गई और ऑप्शन डी कृष्णा दी गई। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित है। यह एक बहुउद्देशीय
बांध है और इस बांध की नींव कब रखी गई? 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। इसलिए जो ऑप्शन आपका जा रहा है वो कौन सा है? सी ऑप्शन जा रहा है। तो इसकी नींव किसने रखी थी भाई? इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। कब? 1984 में रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कर्नाटका में एक कृष्णराज सागर बांध बनाया गया, तो वो किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा और डी है महानदी। कहाँ पर बनाया गया है? कर्नाटका में बनाया गया है। कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया है, तो किस नदी पर बनाया गया है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ बनाया गया? कावेरी नदी पर बनाया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृष्णा राजा सागर, जो कृष्ण राज सागर बांध था, वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य एवं निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध में कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही था इसमें? ए ऑप्शन सही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? चलिए भाई देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? भाई डॉल्फिन जो मछली है उसके लिए ताजे पानी की घर वाली नदी कौन सी है? तो इसमें पहला है ऑप्शन आपका क्या? गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गंगा, चौथा है साबरमती। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही जा रहा है? गंगा सही जा रहा है। तो ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर कौन सा है? गंगा नदी है। चलिए भाई इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा जो है डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा तथा सिंधु में पाई जाने वाली मीठे जल पानी की जो डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं, कौन कौन सी? गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन। गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों में के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी की डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक, गंगा नदी डॉल्फिन जो है ठंडे पानी की या मीठे पानी की डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर जो है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ये है लूड़ी, ऑप्शन 2 है गंगा, ऑप्शन सी है तीस्ता, ऑप्शन डी है ब्यास। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है आपका? लूड़ी नदी पर स्थित है। ठीक है, अजमेर कहाँ है? लूड़ी नदी पर स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूड़ी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। इसलिए ऑप्शन ए कौन सा है? सही है, लूड़ी नदी। चलिए 7th क्वेश्चन है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें जो है ऑप्शन ये है मेघना, ऑप्शन बी है आपका तल्लावांग नदी, ऑप्शन सी है हुआंग हो, ऑप्शन डी है इरावदी। तो बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। तो तल्लावांग नदी पर क्या है भाई? तल्लावांग नदी पर आपका क्या है? आइजोल स्थित है। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाता है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। यह तल्लावांग नदी घाटी पश्चिम में एक तुर्रीरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं? और फिर निम्न सम्मिलित जलधारा गंगा नदी
के नाम से आगे प्रभावित होती है। जो अलकनंदा जो नदी है और जो भागीरथी नदी है वो किस स्थान पर संगम करती हैं, और फिर जब वो आगे जलधारा मिक्स हो जाती है फिर वो किस नदी के नाम से आगे जानी जाती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है ऋषिकेश। तो इसमें कहाँ पे मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी? देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट है। चलिए भाई इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिया जाता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देव ब्यास में संगम करती हैं, मतलब वहाँ पे मिक्स हो जाती हैं। ठीक, यहाँ से जब सम्मिलित हो जाती है जलधारा तो जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाएंगे, ठीक, कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में मिल जाएंगे तो आगे उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन होता है? ठीक, कौन सा आयन सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन होता है? तो इसमें से ऑप्शन आपका क्या जाएगा सही? क्लोरीन जाएगा सही। इसमें दिया गया ऑप्शन ब्रोमीन, पोटेशियम, कैल्शियम, जो ऑप्शन सही है वो क्लोरीन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, चलिए देखते हैं। महासागर के जल में लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड कितनी मात्रा में पाई गई? 77.6%। मैग्नीशियम क्लोराइड कितनी पाई गई? 10.88%। कैल्शियम सल्फेट कितनी पाई गई? 3.60%। कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%। पोटेशियम सल्फेट 2.46%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही था? सोडियम क्लोराइड जो था वो एकदम सही था। तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर 1559 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है। पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, इसलिए जो ऑप्शन जा रहा है वो बी सही जा रहा है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है गंगा से लंबी है, लेकिन भारत में केवल कितनी बहती है? 916 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है और दूसरे देशों में बहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ नदियों के बारे में क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।